केमिस्ट्री में, जो कि मेरी बहुत ही शानदार जानदार थी। ओ हो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये किसकी, फिजिक्स की बात है। फिजिक्स में ये वाले जो आपके एक्सपेरिमेंट से हटा दिए गए, 20 एक्सपेरिमेंट्स आप पे बात करी जाती है, उनमें से ये वाले हटा दिए गए। ध्यान से देख लो, ऑल्दो इस तरह का ही पार्ट हो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बट ये वाले हटा दिए गए। पूरा पढ़ूंगा, टाइम लगे। आगे इतने आपको डाउनलोड करना है, अच्छी बात। अब कौन सा आया, केमिस्ट्री, बहुत जोरदार। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट जिससे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ध्यान से देखते हैं, आइए। ओ हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में से ये हटा दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस, सब हटा दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर गायब, पूरा चैप्टर ही गायब भैया, पढ़ाया जाता है, गायब हो गया। अच्छी बात है भाई। इधर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन एंड रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, हटा दिया गया। अरे जिसकी लिमिटेशन ही बहुत ज्यादा उत्तर ही हटा दिया कि भाई ठीक है, अब नई जो साइंस है उसको पढ़िए, पुरानी को थोड़ा भूल जाइए। शायद ये इनकी सोच है। दूसरी सोच ये भी है शायद कि ये इनको भी प्रमोट करना चाहते हैं, जो बेसिकली 11th 12th में हो सकता है थोड़ा कम समय दे पाए, तो उनको भी शायद ये प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए सिलेबस ला रहे हैं। और सही बताऊं, सिलेबस को थोड़ा रेक्टिफाई करना आवश्यक भी है। बहुत सारी पुरानी चीजें ऐसी पढ़ते थे जो अब ऑब्सोलीट होती है, तो हटाना भी आवश्यक है। बच्चे की बहुत काम की बात नहीं है। मैं इनकी सोच को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सोच ठीक है कि रिवाइज करना सिलेबस को थोड़ा अच्छा है। कई लोग इसकी बुराई भी करने लगते हैं, नहीं, बदलाव अच्छे के लिए भी होता है। ये बदलाव अच्छे के लिए, सिस्टम के सुधार लिए है, बच्चे के बेनिफिट के लिए। चलिए, बात अच्छी बात। सर बेनिफिट का तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, पर सर कम हो गया सिलेबस, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में कोई चेंज नहीं है, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। आगे चलते हैं। रिडॉक्स में कोई चेंज नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री गायब। ओ हो बच्चे बहुत परेशान रहते थे सरफेस केमिस्ट्री को लेके, चैप्टर गायब। और वाह सर, ओहो। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं। चलिए भाई आगे चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, चैप्टर गायब। हाइड्रोजन चैप्टर गायब। ओहो, एस ब्लॉक एलिमेंट मुझे कभी समझ नहीं आया, गायब। हमारे टाइम में हटा। पी ब्लॉक गायब। रटने वाली सारी चीजें गायब। ओहो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ओहो मजा आ गया। डी एंड एफ ब्लॉक कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री गायब, है ही नहीं। बहुत बढ़िया। प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो चेंज, वैसा का वैसा ही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। नो चेंज, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो चेंज। हाइड्रोकार्बन्स, नो चेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन हैलोजेंस, नो चेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नो चेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नो चेंज। आ जाइए फटाफट देखते हैं। पॉलीमर्स गायब। रटने वाला पूरा गायब हो गया। टफ स्ट्रक्चर होते थे ना जो आ जाते थे कई बार, मेरे को भी बहुत परेशानी होती है, सब गायब हो गए। बहुत बढ़िया। बायोमॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, जनरल इंट्रोडक्शन एडिट। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर रिमूव। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कोई बदलाव नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ गायब हो चुका है। देखो केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर ही गायब हो गए। गणित की बात करते हैं क्योंकि गणित अच्छी होना बहुत आवश्यक है। अगर इंजीनियर बनना है तो अपने ही अच्छी होनी चाहिए। तो गणित में क्या रहा, क्या जोड़, क्या बाकी, इस पे बात करते हैं। आइए मैथ्स पे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, नो चेंज। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रायंगल, इनइक्वालिटी गायब कर दिया गया है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटरमिनेंट, इसको भी हटा दिया गया है। पर मैंने बहुत रफ्तार में दिया, तुम्हें डाउनलोड करना है और फिर सोचना है ये पढ़ा दिया गया था तो इसको नोट्स में से कट करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पढ़ के हो और वो नहीं है, इसको प्यार से एकदम बिल्कुल सुंदरता से ऐसे ब्रैकेट बनाना है नोट्स में और बोलो टाटा बाय बाय, मैं नहीं पढ़ रहा। ऐसे तो अच्छा लगेगा आपको कि देखो सिलेबस कम हो गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नो चेंज। मैथमेटिकल इंडक्शन गायब, चैप्टर रिमूव। बायनॉमियल थ्योरम एंड सिंपल एप्लीकेशन एलिमिनेटेड। सर ये चैप्टर कितना लंबा था, मेरे साथ जेसी सर भी जुड़े हैं, मैं उनको फटाफट बुला लेता हूं मैथ्स में। फटाफट हैं अपने साथ, तो मेरे साथ ही खड़े थे। सर मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने, एक क्वेश्चन लगभग आता था सर, लास्ट ईयर ऐड हुआ। और कितने टाइम लगता है इसको पढ़ने में? 1 से 2 लेक्चर। तो मेरे हिसाब से मैथ्स की सर यहीं खड़े ही तो बता ही देंगे फटाफट क्या है। तो सर इसमें 6th में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लगभग आधे से 1 लेक्चर लेके जाता है, ये पूरा बच गया है और इसमें काफी टाइम बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एजीपी वाला पोर्शन गायब किया जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर आया करते थे क्वेश्चन। एचपी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। लिमिट्स के अंदर रोल्स थ्योरम, एलएमबीडी जो कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, टफ लगता है, वो भी गायब पूरा। तो काम का है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ टफ क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस लेवल बहुत अच्छे क्वेश्चन। जी में भी लेंथी क्वेश्चन बनते हैं तो हट गए, तो लेंथीनेस कम हो गई थोड़ी। चलिए आगे चलते हैं। मैथ्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये पढ़ाया जाता है और आना भी चाहिए, एलिमिनेटेड खास बात। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंजेस के कॉनिक सेक्शन के अंदर टेंजेंट के जो क्वेश्चंस आया करते थे वो टेंजेंट वाले पार्ट को हटा, जो टेंजेंट वाला पार्ट है वाई टेंजेंट एंड पॉइंट्स ऑफ ये पूरा पार्ट हटा दिया। इट मींस अब कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में बेसिक्स रहे। बहुत टफ लेवल तक जाने की जरूरत है। डायरेक्ट 10 नॉलेज जाते थे, अब 10 भी नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा 3D में बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने हटाया कि ये प्लेन एंड प्लेन की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो क्वेश्चन होते थे पूरा। 3D के अंदर प्लेन चैप्टर पढ़ाने के अंदर लगभग हमको 2-3 लेक्चर लगते और प्लेन के अच्छे अच्छे शानदार बनते, वो सारा उड़ा। अब बचा 3D के अंदर सिर्फ बेसिक्स और स्प्लाइन इन। अच्छा ये बहुत बड़ा पोर्शन था जो कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बच्चों को डर लगता था, वो थोड़ा कम हो गया है। वेक्टर अलजेब्रा में 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले आया करता था, अभी भी आएगा, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट के
स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा हटा दिया गया। अरे वाह। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छा है। थोड़ा सा फिर से अगेन कहें तो छोटा सा पोर्शन था आधे लेक्चर पर कम हो गया। मेरे हिसाब से ऐड बहुत कम करा है मैथ्स में, तो हटाया है। हटाया गया है। हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमेशा आता है हर साल में, जो इजी भी होता है, लेकिन वो हटा दिया। ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा एक चैप्टर हटा दिया गया। अगेन क्वेश्चन हर साल कंफर्म आ रहा था और इजी भी होता था, बच्चे कर भी लेते थे, पूरा हटा दिया चैप्टर। Okay. तो मैथ्स में एडेड में ज्यादा हटाया गया। फिजिक्स में भी आप देखिए एडेड जो करा गया है ना, वो एडेड वो है जो लगभग हम सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। बेसिकली जिसको उन्होंने लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको पढ़ाते ही थे, उन्होंने लिख दिया है। तो एडेड में तो कुछ भी नहीं है, अगर सही बात बताऊं तो। जो मोशन में पढ़ रहे हैं या जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, बट रिमूव बहुत सारा करा गया है। मैं बोल सकता हूँ कि आपको टोटल सिलेबस का 5 से 10% रिमूव हुआ है। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर रिमूव है, तो 5 से 10% लोड हमारा कम हुआ है। पर इससे ये मत समझिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेवल कम हुआ है या कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है, क्योंकि ये रैंक की लड़ाई है, नंबर की नहीं। और रैंक की लड़ाई तो सवालों। जी सर, ये सारी चीजें जेई मेन के लिए है, एडवांस के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एडवांस के लिए नहीं आया। और एडवांस के लिए मैं सही बताऊं, फिजिक्स में तो जो चैप्टर हटाए गए वो एडवांस में पहले से ही नहीं। हाँ। अच्छा, फिजिक्स की मैं आपको बोल सकता हूँ, मैथ्स में डी में प्लेन हटा दिया गया, वो होगा एडवांस में, तो एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि जनवरी टाइम के लिए हो सकता है कि अपन उसको थोड़ा सा दरकिनार करके रखें, तो ये अपने को थोड़ा मैपिंग करनी पड़ेगी। जे एडवांस का जब एक बार आ जाएगा तो पता पड़ जाएगा, होपफुली उसमें भी शायद सिलेबस सेम रखे, या हो सकता है चेंज भी कर सकते। तो जो भी होगा उस हिसाब से अपन एडप्ट हो जाएंगे। मोशन की टीम पूरी लकी है और हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए और मोशन के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट हम लाते रहेंगे, आपका प्रेम ही हमारी ऊर्जा है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत भी बच्चों की वजह से ही है। हमेशा प्रयास करूंगा, कक्षा ने जो मुझे दिया है, मोशन को जो दिया है, उसको कर्तव्य मानकर वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ पीपीटी आपके लिए बहुत काम की होगी और आप इससे जरूर अपने रिजल्ट को सुधारने में आपके लिए ये जरूर जो है उपयोग। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।